Hello friends, today we summarize the second part of the We Are the Catalyst of Change. Now we will start. Baba Diom said at General Assembly of the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources in 1968. बाबा डियोम ने जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल यूनियन जो कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बनी थी, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज और नेचर को बचाने के लिए बनी थी इन 1968। वहाँ पे कहा था इन द एंड वी विल कंजर्व ओनली व्हाट वी लव। एंड में हम वही कंजर्व करते हैं, वही बचाते हैं जिसको हम प्यार करते हैं। वी विल लव ओनली व्हाट वी अंडरस्टैंड एंड वी विल अंडरस्टैंड ओनली व्हाट वी आर टॉट। और उसी को हम लव करते हैं जिसको हम समझते हैं, मतलब उस वही चीज़ हमें अच्छी लगती है जो हमें समझ आती है। एंड वी विल अंडरस्टैंड, और उसी को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं जो हमें टॉट की जाती है, पढ़ाई जाती है। द डेविड एटनबरो approach is steering up the streak of compassion, concern and everything that goes with it to protect the beautiful ecosystem around us. द डेविड एटनबरो की अप्रोच मतलब उनका प्रयास इकोसिस्टम के प्रति काइंडनेस को, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, जो हमारी सराउंडिंग है, नेचर्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको सबको प्रोटेस्ट करना, बचाना। उन्होंने बहुत बड़ी अप्रोच की है उसके लिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज वी आर ए पार्ट ऑफ दोज सिस्टम, क्योंकि हम भी इस सारे सिस्टम का पार्ट हैं। अगर सारा सिस्टम सराउंडिंग जो है डैमेज होगी तो हमें भी नुकसान पहुंचेगा। इंश्योरिंग दैट एवरी सिंगल एंटिटी ऑफ दोज इकोसिस्टम इज सर्व इक्वली। उन्होंने इंश्योर किया है, उन्होंने बताया है कि एवरी सिंगल, प्रत्येक एंटिटी मीन्स समथिंग हैविंग एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसकी कि नेचर में एग्जिस्टेंस है, जो कि एनवायरनमेंट में रहता है, ऑफ दोज इकोसिस्टम इज सर्व इक्वली। उसको इक्वली इकोसिस्टम को बचाना होगा, नेचर को बचाना होगा। एवरी कंजर्वेशनिस्ट हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाई सर डेविड एटनबरो फिल्म्स एंड स्टोरीज। सब कंजर्वेशनिस्ट जो हैं वो इंस्पायर हैं सर डेविड एटनबरो की फिल्म्स एंड स्टोरी से एट सम पॉइंट और अदर, एंड आई बिलीव दोज सो इंस्पायर्ड विल रिमेन कंजर्वेशनिस्ट फॉर लाइफ। और आगे भी मुझे विश्वास है कि इनकी फिल्में और स्टोरीज देख के कंजर्वेशनिस्ट ऑफ लाइफ जो हैं वो इंस्पायर होंगे, लोग इंस्पायर होंगे और नेचर को कंजर्व करेंगे, इकोसिस्टम को कंजर्व करेंगे, बचाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। म्यूजिक इज़ ए पावरफुल लैंग्वेज नॉट जस्ट फॉर कम्युनिकेशन और सेंडिंग ए मैसेज बट फॉर रिटेनिंग दैट मैसेज डीप इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द लिसनर। म्यूज़िक जो है वो एक पावरफुल लैंग्वेज है, राइटर बोल रहे हैं, एंड कि कम्युनिकेट करने के लिए ही नहीं और मैसेज सेंड करने के लिए नहीं, बट ये म्यूज़िक जो है वो डीप मैसेज रिटेन करता है, भेजता है इन द कॉन्शियसनेस ऑफ लिसनर की कॉन्शियसनेस तक डीप मैसेज जो है वो भेजता है। वेरी ऑफन आई एम आस्क्ड व्हाई नॉट इनकॉर्पोरेट द साउंड्स ऑफ द फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड नेचर इन योर म्यूज़िक सिंस योर म्यूज़िक इज़ अबाउट द एनवायरनमेंट। अब राइटर जो है वो बोल रहे हैं कि मुझसे ये कहा जाता है कि आप क्यों नहीं फॉरेस्ट की, एनिमल्स की और नेचर की आवाज़ जो है अपने म्यूज़िक में शामिल करते हैं, क्योंकि आपका जो म्यूज़िक होता है वो एनवायरनमेंट के रिलेटेड ही होता है। आई लाइक टू कंपेयर दिस टू टेकिंग अ पिक्चर। मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ जैसे हम कोई पिक्चर लेते हैं, टेकिंग ए फोटोग्राफ, जैसे कि हमने कोई फ़ोटोग्राफ लिया, वाइस वर्स पेंटिंग अ पोर्ट्रेट, या हम पोर्ट्रेट कोई किसी की पिक्चर जो है वो पेंट कर रहे हैं, पोर्ट्रेट बना रहे हैं। ए फोटोग्राफ इज़ ए प्रीसाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्सन। कोई फ़ोटोग्राफ लेते हैं तो ये उसकी, किसी पर्सन की जिसकी फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं उसकी प्रीसाइज रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जो मूवमेंट है उस टाइम की रिप्रेजेंटेशन है।
विद द सराउंडिंग लाइटनिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम, जो कि सराउंडिंग में लाइटनिंग वगैरह है उस टाइम की, वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, एक्सप्रेशन एक्सेट्रा, या उस पर्सन के एक्सप्रेशन। इट इज़ एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट माइक्रो सेकेंड ऑन टू फोटो फिल्म, और ये एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होती है उस छोटे से सेकंड की उस फोटो फिल्म में। एंड दैट माइक्रो सेकेंड इज़ इमोर्टलाइज्ड, और वो माइक्रो सेकेंड जो है वो हमेशा के लिए कैद हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ए पेंटिंग ऑन द अदर हैंड इज़ एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द पर्सन, और जब किसी की पेंटिंग बना रहे हैं तो वो उस आदमी की व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन है, उसके बारे में बताती है। द पेंटर टेक्स ए लिटिल बिट ऑफ सोल एंड करेक्टर फ्रॉम दैट पर्सन इनटू द पेंटिंग, जो पेंटर होता है, जो पेंटिंग करता है, वो उस आदमी की थोड़ा सा हिस्सा सोल और करेक्टर्स का रिप्रेजेंट करता है अपनी पेंटिंग में। सो देयर इज़ ए लॉट मोर इंटरप्रिटेशन, लॉट मोर आर्ट इन माय ओपिनियन, और उसमें बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन होती है, उस आदमी की व्याख्या होती है, और उसमें बहुत ज़्यादा आर्ट होता है। दैट्स हाउ आई ट्रीट म्यूज़िक इंस्टेंड ऑफ टेकिंग साउंड फ्रॉम नेचर, उसी तरह मैं म्यूज़िक को ट्रीट करता हूँ नेचर की साउंड लेने के बदले। आई ट्राई टू इंटरप्रिटेट दो साउंड ऑफ नेचर थ्रू द बांसुरी, तो मैं ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ थ्रू बांसुरी, तबला, ड्रम, गिटार, सितार एंड द ह्यूमन वॉइस एंड एनी इंस्ट्रूमेंट, या अदर कोई इंस्ट्रूमेंट है उससे। दैट्स व्हाट आई लाइक टू डू, इंटरप्रेट बिकॉज नेचर इंस्पायर मी टू मेक म्यूज़िक, ये ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि नेचर जो है मुझे इंस्पायर करती है। एज ह्यूमन्स वी नीड टू लुक इनवर्ड, एज ए ह्यूमन बीइंग हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। वी हैव डिसोसिएटेड आवरसेल्व्स सो मच फ्रॉम फॉरेस्ट एंड विलेजेस एंड हैव कम टू बिलीव दैट आवर डीड्स, वी हैव डिसोसिएटेड मतलब अलग करना, हमने अपने आप को फॉरेस्ट से, जंगलों से, विलेजेस से, गांव से अपने आप को दूर कर लिया है, और हम ये बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई भी काम नहीं है। हैव नो कंसिक्वेंसेस देयर, कोई भी काम नहीं है इधर। वी आर इनकन्वेंस्ड इफ़ वी डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी फॉर 5 मिनट्स, अगर 5 मिनट के लिए भी लाइट चली जाती है तो हम असहज हो जाते हैं। और इफ़ द यूपीएस फेल टू स्टार्ट अप इमीडिएटली, अगर यूपीएस फेल हो जाता है, नहीं हम ट्रैक कर पाते हैं किसी चीज़ को, तब भी हम असहज हो जाते हैं 1 मिनट के लिए। एट द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर इफ़ द न्यूएस्ट आईफोन और सैमसंग, वन प्लस और प्ले स्टेशन इज़ आउट ऑफ स्टॉक, बी वाई डोंट दे मेक मोर यूनिट्स, अगर हम आईफोन, सैमसंग, वन प्लस, प्ले स्टेशन ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स में जाते हैं और वहाँ पे हमें स्टॉक्स नहीं मिलता, ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो हमें एकदम से कहरा उठते हैं कि उन्होंने ये चीज़ें ज़्यादा क्यों नहीं बनाई। व्हाट्स रॉन्ग विद दैम, कि उनके साथ क्या हुआ, क्यों नहीं बनाई। वी नेवर स्टॉप टू थिंक वेयर डज ऑल द कोल यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम, बट हम ये नहीं सोचते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है कोल, वो कहाँ से आता है, कोयला कहाँ से आता है। वेयर डू द रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉर बिल्डिंग कम फ्रॉम, जो बिल्डिंग के लिए रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो कहाँ से आता है। ऑल द स्टफ बैटरीज आर मेड अप ऑफ, और जो सारी बैटरीज बनती हैं उसके लिए लेड, मैग्नीज, कैडमियम, लिथियम, वेयर डज ऑल दैट कम फ्रॉम, ये सब कहाँ से आता है। आलमोस्ट एवरीथिंग कम्स फ्रॉम डिगिंग एंड डिग्रेडिंग द फॉरेस्ट, आलमोस्ट सभी चीज़ें जो हैं वो डिगिंग करने पे, माइनिंग करने पे, खोदाई करने पे, या फॉरेस्ट की डिग्रेडेशन करने पे, काटने पे हमें मिलती है। डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट ऑफ एलिफेंट्स एंड अदर एनिमल्स, जिससे कि अदर एनिमल्स और एलिफेंट्स की हैबिटेट्स, घर जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, जंगल बर्बाद हो रहे हैं। आर ऑन ग्रीड एंड आर टेरिबल कंजम्पशन पैटर्न पुश द पुअर एलिफेंट टू सर्च फॉर फूड आउटसाइड इट्स सेफ जोन, हमारी ग्रीड, हमारा लालच और कंजम्पशन, जो हम चीज़ों की मांग कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो पुअर एलिफेंट्स को फॉर एग्ज़ाम्पल
कि फूड की सर्च के लिए सेफ जोन से बाहर भेजता है जंगलों से, इसलिए एलिफेंट बाहर आ जाते हैं। जैसे पिछले पार्ट में एग्जांपल दिया है कि एलिफेंट जो है अपने सेफ जोन से फूड की सर्च में बाहर आता है और उसका एक टेरिबल एक्सीडेंट हो जाता है। When it comes to awareness, everyone goes, oh, we have to make everyone aware. जब ये अवेयरनेस होती है, everyone goes, we have to make everyone aware, और हमें everyone को aware करना है इसके बारे में। All these problems that I have mentioned, be it social or environmental, I believe every single person has some idea as to what these problems are in some level on the surface, not statistical or analytical data, but they know we are facing all these issues of climate change, malnutrition, poverty, air pollution. चाहे ऑल दीज प्रॉब्लम, चाहे ये सारी प्रॉब्लम जो हैं जो मेंशन करी हैं सोशल हो या इन्वायरमेंटल हो, ठीक है, वातावरण से संबंधित हो या सोसाइटी से, समाज से संबंधित हो। हम बिलीव करते हैं कि एक सिंगल पर्सन और एक उसका आइडिया जो है ये दीज प्रॉब्लम्स आर सम लेवल ऑन सरफेस, नोट मतलब सरफेस पे सभी फेस करते हैं, एक सिंगल पर्सन फेस करता है। नोट स्टैटिकल मतलब और एनालिटिकल डाटा मतलब आंकड़ों में नहीं, बट दे नो वी आर फेसिंग ऑल दीज इश्यूज, जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज मतलब बहुत ज़्यादा बारिश है तो बारिश, या धूप, गर्मी है तो गर्मी, ठंड है तो ठंड है। जैसे मल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, खाने की कमी, पोवर्टी गरीबी, एयर पोल्यूशन, ये हम ग्राउंड लेवल पे फेस कर रहे हैं। टुडे वी फेस द ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस, टुडे हम तीन प्लानिटरी क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, मतलब सारा प्लानट जो है तीन प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। दीज 3 इशूज़, क्लाइमेट चेंज, ये 3 इशू हैं, एक तो क्लाइमेट चेंज, दूसरा पोल्यूशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स the variety of life on earth like animals, plants, fungi and microorganisms जो है वो लॉस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। and the interlinking areas, each issues need to be addressed effectively, ये सारे तीनों issues जो इनको इफ़ेक्टिवली एड्रेस करने की ज़रूरत है, हैंडल करने की ज़रूरत है। इन माई हम्बल ओपिनियन, मेरा ओपिनियन ये है, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ अवेयरनेस, ये कोई अवेयरनेस की प्रॉब्लम नहीं है कि अवेयरनेस हो गई, हमें इसके बारे में पता चल गया, ठीक है, बट हाउ टू ट्रांसलेट दैट इनटू एक्शन, बट ये प्रॉब्लम ये है कि हमें इसको एक्शन में कैसे लाना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है। म्यूज़िक एंड द आर्ट आर द बेस्ट कैटलिस्ट टू कन्वर्ट दिस अवेयरनेस इनटू एक्शन, म्यूज़िक और आर्ट भी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का या अवेयरनेस फैलाने का बेस्ट कैटलिस्ट है, बेस्ट मीडियम है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।